उत्तर प्रदेश कानपुर। वक्त दर्शन न्यूज कानपुर थाना अनवरगंज अंतर्गत दलेलपुरवा में खून के रिश्तों को तार तार करने वाला एक मामला प्रकाश में आया है, जहां सगी बेटी ने ही अपनी मां के घर में सेंध लगा दी। बुजुर्ग महिला का आरोप है, बेटी ने देखभाल के बहाने लाखों रुपए की ज्वेलरी के साथ साथ लाखों की कैश की सेंध लगा दी। बुजुर्ग महिला का आरोप है, बेटी ने पहले भाइयों को मां से अलग करवाया, फिर मां को भरोसे में लेकर मकान से आने वाले किराए को अपने पास रखना शुरू कर दिया। साथ ही साथ बुजुर्ग महिला के जो सोने चांदी के जेवर थे उनको भी अपने पास रख लिया। बुजुर्ग महिला जब बीमारियों से जूझने लगी और जब बेटी से पैसों की मांग करी तो बेटी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। बुजुर्ग महिला का कहना है, आज वही बेटी काम आ रहे हैं जिन बेटों को बेटी के कहने पर अलग कर दिया था। बुजुर्ग महिला का कहना है, बीमारी के कारण उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इलाज में लगने वाला पैसा भी बेटी ने रख लिया और देने से इनकार कर रही है। बुजुर्ग महिला ने बेटी के खिलाफ डीएम व पुलिस प्रशासन से मिलकर शिकायत दर्ज करने की बात करी है। महिला का कहना है, बीमारी के चलते हालत खराब होने के कारण वो अपनी शिकायत दर्ज करने असमर्थ है, इसलिए खबर के जरिए शासन प्रशासन से इंसाफ की मांग करी है। वे जल्द ही अपनी शिकायत लेकर पुलिस प्रशासन के पास पहुँचेंगी। वक्त दर्शन न्यूज कानपुर यूपी हेड सैयद फैयाज हुसैन की खास रिपोर्ट। हसीन बानो जी, क्या मामला है? आप जैसा कि आप बता रही हैं, आपकी बेटी द्वारा आपके साथ फ्रॉड किया गया है, पैसों को लेकर, किराए को लेकर, जेवरात को लेकर, क्या मामला है पूरा? हाँ, जेवरात और पैसा हमारा अलमारी से निकाल ले गई। अलमारी से कितने पैसे ले गई? लगभग किराया जो आता था वो वसूल के ले जाती थी और हमारा खर्चा 3-4 हज़ार 5,000 तक का दे जाती। किराया कितना आता था आपका? 25-26 हज़ार रुपये किराया आता था आपका। तो सारा किराया कौन रखता था? वो वही रखती थी। कौन है वो? बेटी है। सगी बेटी है आपकी? हाँ। क्या नाम है उनका? तजीन नौशाद। तो आपने उनसे बात करी कि जो भी पैसे हैं जो भी आपने लिए वापस करने के लिए उनसे कहा आपने? हाँ, कहा तो वो कहें कि हमारा हिस्सा देंगी तब वो सामने लाएंगे, उसका भी लगभग कितने सालों से वो किराया वसूल रही है आपका? हाँ, 3-4 साल से। 3-4 साल से किराया वसूल रही है, यानी 20, 25, 26 हज़ार रुपये आपका किराया आता है और 3-4 साल से वो वसूल रही है। उनमें से आपको सिर्फ किराया और खर्चे भर कर 2-3 हज़ार रुपये खर्चा देती हैं। 5,000 रुपये तक आपको खर्चा देती है, बाकी उसके अलावा कोई आपको पैसा नहीं देती। अब क्या कहना है उनका? अब कह रही है कि जब हमारा हिस्सा मिलेगा, जब हमें आपका जब उनका हिस्सा मिलेगा, किस चीज़ का हिस्सा मांग रही है? मकान का हिस्सा तो हमने सुना था, लेकिन जेवर का हिस्सा समझ नहीं आया। शादी कर दी आपने? शादी हो गई उनकी? शादी हो गई 24 साल। 24 साल शादी हो गई और आप मांग रही हैं। लड़के कितने आपके? तो लड़के और लड़कों ने कुछ बोला है, बात करी, या लड़कों से भी कोई शिकायत आपको तकलीफ है? बेटों से कोई दिक्कत नहीं है। ये लेन देन में बच्चों का देखभाल नहीं करवाते अपने फैमिली में, सब अपनी फैमिली में। लड़के साथ रहते हैं, अलग रहते हैं? एक बेटा मेरे साथ में रहता, वो खाना पानी देता, उसकी बीवी भी चली जाती है हफ्तों के लिए, तो वहाँ नहीं है, होटल का खा पाते हैं, खराब है तो बेटी तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं लड़के के साथ लड़के का भी कोई हाथ हो इसमें लेन देन में, आपके पैसों में? लड़के का तो कोई मामला नहीं है, ये लड़की नहीं लिया हुआ है पैसा। आप कह रही कि हमें बंटवारा चाहिए। आप बताइए, आप बंटवारा करना चाहती हैं? अभी कैसे कर दें? अभी तो खाली, अभी तो मेरे मकान पे कर्जा लगा हुआ है। आप बता रही थी कि आपका हाउस टैक्स भी है, पानी का भी टैक्स है, 3-5-6 लाख रुपए। किराया आधार खाली करेगा, उसका भी 2 लाख है। तो जब से किराया वसूल रही है, क्या इन्होंने उन पैसों से कभी टैक्स नहीं जमा किया या वाटर टैक्स नहीं जमा करा? आप क्या कह रही हैं कि क्या नाम, हमें बंटवारा तो उसके बाद हम फिर वापस करेंगे। लमसम कितने पैसे होंगे उनके पास आपके? 10 लाख रुपए लगभग आपके उनके पास जमा है। आप देने से मना कर रही हैं। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करती हैं? आपका पैसा आपको मिले, सामान आपका मिले। जेवरात में, गोल्ड में आपको क्या क्या, सोने चांदी में क्या क्या ले गई हैं आपके साथ? आपका 20 तोले का, यानी कि 25 से 30 लाख रुपए के आपके जेवरात के पैसे खाली उनके पास है, जेवरात है उनके पास। बाकी कैश भी आपका, आप बता रही जैसा 5 से 10 लाख रुपए का कैश भी है उनके पास, और कुछ भी देने से मना कर रही हैं और आपसे हिस्सा मांग रही हैं।
ये ऐसी विडंबना है जहां आज एक बुजुर्ग अपने अधिकार के लिए ही मोहताज है लड़ने को, और ये दुश्मन कोई बाहर का नहीं है, खुद की बेटी है जो कि शादीशुदा है। पिछले 24 सालों से वो शादी करके अपने ससुराल में रह रही है, लेकिन आपने अपने बच्चों क्यों अलग कर दिया? जब ऐसे मामला थे, आपकी बेटी की शादी हो गई थी, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे अलग हैं, उनसे कोई मनमुटाव? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, अपने अपने मस्त रहते बच्चों को। उनसे कोई शिकवा शिकायत तो नहीं? हाँ, ये है, देख नहीं पाते, टाइम नहीं मिलता। अपने भी बच्चों में मशगूल रहते हैं, आपसे ज़्यादा आपका ध्यान नहीं रख पाते हैं। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि लड़कों की शादी हो चुकी है, वो बीवी बच्चों में ऐसे मशगूल हो गए कि वो समय नहीं दे पाए या देखभाल नहीं कर पाए। ऐसे में बेटी द्वारा इनको आश्वासन दिया गया कि हम देखभाल करेंगे, आपको सही से रखेंगे, और देखभाल के आड़ में आप देख सकते हैं एक माँ के ऊपर किस तरह से फ्रॉड किया गया है। अब इस हालत में ये बुजुर्ग, जिनकी आप लगभग उम्र देख सकते हैं 60 वर्ष से ऊपर है। आपके हस्बैंड साहब है। नहीं है, इंतकाल हो गया। कितने साल हो गए इनको? 26 साल लग गए होंगे। 26 साल हो बड़ी बेटी की शादी करी था 9 महीने में खत्म। आपकी बेटी कितनी है? एक है, 2 है? दूसरी बेटी से कोई शिकायत? वो भी उन्हीं दोनों में है, मतलब आती जाती नहीं, उन्हीं के यहाँ आती जाती हैं। मतलब कुल मिला के आपके साथ जो ये अमानत, आती जाती यहाँ भी है, मगर रहती वही। मतलब कि कुल मिला के अमानत में खयानत जो आपके साथ की गई है वो इस लड़की द्वारा की गई है। क्या नाम बताया आपने इनका, जो इनके साथ, जिन्होंने ये किया आपके साथ? नौशाद और ज़रीन। आपको कब पता लगा कि आपके पास से जो पैसे हैं वो आप अलमारी में नहीं है, सब खत्म हो चुके हैं, जेवरात गायब हो चुके हैं? कब जानकारी हुई आपको? हम यहीं थे, हमारे सामने। आपके सामने लेके गई? आपने कभी रोकने की कोशिश करी? नहीं, कहीं नहीं, यहाँ तो हम छोड़ गए, 2-3 बार गिर गए, होश ही नहीं कि हम गिरे हैं। मेरी चोट कहाँ लगी, मेरे कपड़े कब गंदे हुए, मेरे लैट्रिन कब हुई, तो हमारी ऐसी हालत हो गई। बीमारी का आपके फ़ायदा उठाते हुए सारी आपके जेवर, आपके कैश, सब कुछ अपने हवाले कर लिया कि हम देखभाल करेंगे, जो होगा आपका करेंगे। और अब जब आपको उन पैसों की सख्त ज़रूरत है तो देने से साफ इनकार कर रही हैं। यही है आपका। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग करती हैं? माननीय जो सूबे के मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करना चाहती हैं? हमारे सामान हमको क्या कहते हैं, देखभाल के लिए हमारे लिए है, हमें यही चाहिए कि हमारा सामान आपको दे दें।